हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का हिस्ट्री बाय एस.एन. यादव में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के टॉपिक में हमने इतिहास विषय के पाषाण काल से संबंधित कुछ प्रश्नों को रखा है और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। और साथियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो साथियों, इसी के साथ हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ए सराय नाहर राय से, बी दमदमा से, सी महदहा से और डी लंघनाज से। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है दमदमा। साथियों, अगर दमदमा की बात की जाए तो इलाहाबाद के मध्य गंगा घाटी में स्थित है। क्या ये इलाहाबाद के मध्य गंगा घाटी में स्थित है? यहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, इसीलिए इसको त्रिमानव समाधि त्रिमानव समाधि के नाम से उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ए मोरहना पहाड़, बी घघरिया, सी बगही खोर और डी लिखहिया। तो साथियों, इसका राइट आंसर है लिखहिया। लिखहिया की बात की जाए साथियों तो इसका उत्खनन जो है बी.डी. मिश्र द्वारा किया गया था। बी.डी. मिश्र द्वारा। आज का तीसरा प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरावनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है भूगर्भ वैज्ञानिक, यानी रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। चौथा प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था? ए थॉमसन ने, बी लुबाक ने, सी टेलर ने और डी चाइल्ड ने। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है थॉमसन, यानी कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन जो था वो थॉमसन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वो स्थान है? लंघनाज, बीरभानपुर, आदमगढ़, चोपनी मांडो। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है आदमगढ़। आदमगढ़ की बात की जाए साथियों तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। साथियों, यहाँ आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चोपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सराय नाहर राय से। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है
वो है महदहा से। साथियों, महदहा की अगर बात की जाए तो महदहा जो है, महदहा से बूचड़खाना के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर 13 मानव कंकाल मिले हैं। जो कानों में कुंडल एवं गले में माला पहने हुए हैं। और जो किससे निर्मित है? श्रृंग एवं सिंह निर्मित हैं। अगला प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ की साथियों अगर बात की जाए तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। वहीं इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी खोज जो है जे फ्रांसोया जैरिज द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्डिहवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। तो साथियों, इसका राइट जो आंसर है वो है लहुरा देव से। यानी लहुरा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसकी बात अगर लहुरा देव की जाए तो लहुरा देव यूपी के संत कबीर नगर जिला में है। और जो यहाँ कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनका काल अवधि लगभग 8000 से 9000 BC माना जाता है। यानी 8000 से 9000 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए आर्मी, बी मेहरगढ़, सी कोटदीजी और डी कालीबंगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी ने, बी.एस. वाकड़कर ने, एच.डी. संकालिया ने, मॉर्टिमर व्हीलर ने।
तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है एचडी संकालिया, यानी नौदा टोली का उत्खनन जो है एचडी संकालिया के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो इसका राइट आंसर है वो है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में हुई है। अगला प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। बुधियाल, सगनकल्लू, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी। तो साथियों इसका राइट जो आंसर है वो है सगनकल्लू, यानी सगनकल्लू से राख का टीला मिला है। सगनकल्लू की बात की जाए तो साथियों सगनकल्लू कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में सगनकल्लू स्थित है। भारत में अगला प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है घघरिया, भीमबेटका, लेखहिया, आदमगढ़। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है भीमबेटका, यानी भारत में भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। और भीमबेटका की बात की जाए साथियों तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, सेन जिला में है। वहीं इसके खोज की अगर बात की जाए तो इसकी खोज जो है बीएस बाकड़कर द्वारा किया गया था। बीएस मनु यानी विष्णुधर बाकड़कर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद, मास्की। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है बुर्जहोम। बुर्जहोम की बात की जाए साथियों तो बुर्जहोम से सिंह वाले देवता का भी साक्ष्य मिला है और यहाँ से मानव के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न पूर्व पाषाण युगीन सोहन संस्कृत की खोज की थी। डी.एन. वाडिया ने, बी.डी. कृष्णास्वामी ने, आर.बी. जोशी ने, डी. टेरा और पैटरसन ने। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है डी.एन. वाडिया ने, यानी सोहन संस्कृत की खोज जो की थी वो डी.एन. वाडिया द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1928 ईस्वी में। और इस संस्कृत का जो नाम था वह सोहन संस्कृत, इस संस्कृत का नाम सोहन संस्कृत था। अगला प्रश्न है, राख के टीले किस क्षेत्र की नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। राख के टीले किस क्षेत्र की नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। ए कश्मीर घाटी, बी उत्तरी विंध्य क्षेत्र, सी दक्षिणी भारत और डी पूर्वी भारत। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है दक्षिणी भारत। अगला प्रश्न है,
ब्लेड और ब्यूरिन उद्योग संबंधित है? निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति से, मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति से, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति से, मध्य पाषाण संस्कृति से। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है उच्च पूर्व पाषाण संस्कृत, यानी ब्लेड और ब्यूरिन जो था वो उच्च पाषाण संस्कृति से संबंधित था। उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति की बात की जाए तो इसका काल साथियों 35,000 से 10,000 BC लगभग माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंहावल एक पूरा स्थल है। सिंहावल एक पूरा स्थल है। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाण संस्कृति का। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, यानी सिंहावल जो है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का स्थल है। अगला प्रश्न है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? ए संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, बी संस्कृति के आकार का, सी संस्कृति के स्वरूप का और डी संस्कृति के कालमापन का। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है संस्कृति के कालमापन का, यानी लंबवत पुरातात्विक उत्खनन द्वारा किसी काल के किसी संस्कृति के काल का मापन ज्ञात किया जाता है लंबवत उत्खनन द्वारा। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है? आर बी फूड को, कनिंघम, एच डी संकालिया, जेम्स प्रिंसेप। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है आर बी फूड, यानी रॉबर्ट विलियम ब्रूस फूड। रॉबर्ट ब्रूस फूड हैं जो हैं उन्हीं को भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृत नहीं है? सोहन संस्कृत, सोथी संस्कृत, मद्रासियन संस्कृत और विंध्य संस्कृत। तो साथियों इसका राइट आंसर है विंध्यन संस्कृत, यानी सोहन संस्कृत, सोथी संस्कृत और मद्रासियन संस्कृत पाषाण युगीन संस्कृतियां हैं और विंध्यन संस्कृत जो है वो पाषाण युगीन संस्कृतियां नहीं है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा विंध्यन संस्कृत। सावधान रीत का प्रारंभ हुआ था। सावधान रीत का प्रारंभ हुआ था होमो हैबिलस द्वारा, होमो इरेक्टस द्वारा, होमो निएंडरथल द्वारा, होमो सैपियंस द्वारा। तो साथियों इसका राइट आंसर है जो है होमो निएंडरथल द्वारा, यानी सावधान की रीत का प्रारंभ होमो निएंडरथल द्वारा माना जाता है। अगला प्रश्न है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी में हथनौरा, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सोन घाटी में बागोर, बेलन घाटी में। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है नर्मदा घाटी में हथनौरा। और साथियों अगर इसकी बात की जाए तो होमो इरेक्टस का एक कपाल जो था वो अरुण शोनकिया ने उसको क्या अरुण शोनकिया ने शोनकिया द्वारा प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? चोपनी मांडो से, सराय नाहर राय से, लंघनाज से, लेखैया से। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है
वो है चोपनी मांडो। साथियों, अगर चोपनी मांडो की भी बात की जाए तो ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में स्थित है। इसकी खोज की बात की जाए तो खोज जो है वह पीवी मिश्र द्वारा किया गया था। और इसकी बात की जाए साथियों तो चोपनी मांडो जो है इसको पूरा पाषाण एवं मध्य पाषाण काल का संक्रमण काल, यानी इसको पूरा पाषाण एवं मध्य पाषाण काल का संक्रमण काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संघाओ गुफा पूरा स्थल है। संघाओ गुफा पूरा स्थल है निम्न पूरा पाषाण का, मध्य पूरा पाषाण का, नव पाषाण काल का, ताम्र पाषाण काल का। तो साथियों यह है मध्य पूरा पाषाण काल का। संघाओ गुफा जो है वो मध्य पूरा पाषाण काल का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव पाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? यानी गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। रंगपुर, लोथल, मेहरगढ़, कोल्डिहवा। तो साथियों इसका राइट जो आंसर है वो है मेहरगढ़। साथियों मेहरगढ़ की बात की जाए तो यहाँ से गेहूं, जौ, अंगूर एवं कपास की खेती का साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में है? इनाम गांव भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, यानी इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र का एक स्थल है। अगला प्रश्न है, पेबल पाषाण उपकरण प्रायः निम्न में से किससे संबंधित है? पेबल पाषाण उपकरण प्रायः निम्न में से किससे संबंधित है? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है निम्न पूरा पाषाण काल। पेबल जो पाषाण उपकरण है वह निम्न पूरा पाषाण काल का उपकरण है। और अगर इसकी बात की जाए तो निम्न पूरा पाषाण में चापर, चेपिंग, पेबुल प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, बेलन घाटी से प्राप्त हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति की सांस्कृतिक धरातल से संबंधित है? बेलन घाटी से प्राप्त हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति किस सांस्कृतिक धरातल से संबंधित है? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाणिक काल। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है उच्च पूरा पाषाण काल, यानी बेलन घाटी से जो हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है वह उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, उत्खनित स्थल लहुरा देव निम्न में से किस जनपद में स्थित है? सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़।
तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है संत कबीर नगर, यानी लहुरा देव जो है वो संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला में स्थित है। यहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। किसका? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, नागरी नामक पूरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? नागरी नामक पूरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? बनास, बिराज, गंभीरी, लूनी। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है बिराज, यानी नागरी नामक पूरा स्थल बिराज नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? निम्न पूरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पूरा पाषाणिक संस्कृति, उच्च पूरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति। तो साथियों इसका राइट जो आंसर है वो है मध्य पाषाणिक संस्कृति, यानी लघु पाषाण उपकरण छोटे प्रकार के औजार जो है मध्य पाषाणिक उपकरण पाषाणिक संस्कृति के उपकरण है। इसमें बेधनी, खुरचनी आदि उपकरण आते हैं, यानी सूक्ष्म जो छोटे प्रकार के उपकरण हैं वो मध्य पाषाणिक संस्कृति के उपकरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बाघ, अजंता, भीमबेटका, अमरावती। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है भीमबेटका। भीमबेटका जो है तो साथियों वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। आज इसको उन्नीस सौ सत्तावन में विष्णुधर वाकड़कर द्वारा खोजा गया था। यहाँ से साथियों 642 गुफाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें 400 पर चित्रों का अंकन किया गया है। अगला प्रश्न है, कालक्रम से लगाएं लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग। तो साथियों इसका राइट जो आंसर होगा वो है पहले नंबर पे आएगा पूर्व पाषाण युग, फिर आएगा नव पाषाण युग, मतलब ये लगभग 9000 इसका कार्यकाल माना जाता है। फिर आएगा कांस्य युग यानी 3 नंबर पर, और लास्ट में आएगा 4 नंबर पर लौह युग। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 3, 4 और 2, 1। तो राइट आंसर है 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही 2001 ईस्वी में
कहाँ से असमीकृत मानव शिशु कपाल की प्राप्ति हुई है? अभी हाल ही 2001 ईस्वी में कहाँ से असमीकृत मानव शिशु कपाल की प्राप्ति हुई है? हथनौरा से, उदय से, मेहरगढ़ से, सोहन घाटी से। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय से। साथियों जो उदय है वो नया खोजा गया स्थल है। यहीं से 2001 में असमीकृत मानव शिशु कपाल की प्राप्ति हुई है। 2001 में मानव शिशु कपाल, असमीकृत मानव शिशु कपाल की प्राप्ति हुई है। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है। चोपनी मांडो यानी स्थित है कहाँ पे? उदयगिरी के निकट राजस्थान में, इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे, प्रतापगढ़ में, मिर्ज़ापुर में। तो साथियों इसका राइट जो आंसर है वो है एक मिनट, एक क्वेश्चन छूट गया लग रहा है। 35, हाँ ठीक। मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है उदयपुर के निकट राजस्थान में, इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे, प्रतापगढ़ में और मिर्ज़ापुर में। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे। अगला प्रश्न है, किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? चिरकी नेवासा, डिडवाना, हुसंगी, पैसरा। तो साथियों इसका राइट आंसर है पैसरा, यानी भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण जो मिले हैं वो पैसरा से हमें प्राप्त हुए हैं। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त हो रहा है और उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो ठीक है साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और फिर अगले दिन पुनः नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।